पहला प्रश्न दिया है, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया था। दूसरा प्रश्न, निम्न में से किन्हें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की जब दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था और अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को। तीसरा प्रश्न, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। इसमें अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। चौथा प्रश्न दिया है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज जो था वो ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था और वास्को डी गामा जो है इन्होंने ही भारत की खोज की थी। कब की थी? तो 1498 ईस्वी में। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा की रचना की थी। सातवां प्रश्न देखिए, पूर्ण स्वराज्य का नारा किसने दिया था? तो पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने और आराम हराम है ये भी जवाहरलाल नेहरू ने ही नारा दिया था। किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो मुंबई को कहा जाता है। ठीक है। नौवां प्रश्न, गोमर्दा अभयारण्य किस जिले में है? तो गोमर्दा अभयारण्य है ऑप्शन ए, रायगढ़ जिले में गोमर्दा अभयारण्य। अगर प्रश्न में पूछ लिया जाए कि पामेड़ अभयारण्य कहाँ पर है, तो वो है बीजापुर में और अचानक मार अभयारण्य वो है मुंगेली में और सेमरसोत अभयारण्य जो है वो है बलरामपुर में। महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी सहायक नदी जो है ऑप्शन बी, शिवनाथ नदी है। परलकोट विद्रोह कब हुआ था? तो परलकोट विद्रोह हुआ था ऑप्शन सी, 1825 में। और ये किस क्षेत्र में हुआ था? तो अबुझमाड़ क्षेत्र में, जो कि नारायणपुर में पड़ता है अबुझमाड़। और ये परलकोट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो गेंद सिंह ने किया था। छत्तीसगढ़ की एकमात्र महिला शासिका कौन थी? तो इसका आंसर होगा प्रफुल्ल कुमारी देवी। ये छत्तीसगढ़ की एकमात्र महिला शासिका थी। निम्न में से कौन सी जनजाति अपनी रसोई घर को लाल बंगला कहती है? तो भुंजिया जनजाति, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। भुंजिया जनजाति क्यों कहती है लाल बंगला? क्या कि ये जो अपना रसोई घर को लाल रंग से रंग देती हैं पूरी तरह से, इसलिए भुंजिया जनजाति जो है रसोई घर को लाल बंगला कहती है। सर्वाधिक चलचित्र या शैल चित्र किस क्षेत्र में मिला? यहाँ पर चलचित्र लिखा है, शैल चित्र होगा। तो ये मिला है ऑप्शन बी, रायगढ़ से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, रायगढ़। लव कुश का जन्म छत्तीसगढ़ के किस स्थान से हुआ है? तो वाल्मीकि आश्रम। वाल्मीकि आश्रम में हुआ है। ये तुरतुरिया में पड़ता है वाल्मीकि आश्रम, यहीं पर लव कुश का जन्म हुआ था। छत्तीसगढ़ में अंतिम कलचुरी शासक कौन था? तो रघुनाथ सिंह। 1741 के समय रघुनाथ सिंह अंतिम कलचुरी शासक था। इसके बाद मराठों ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। अगला प्रश्न दिया है, केंद्र में राज्य मंत्री के पद पर चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी,
श्री विद्याचरण शुक्ल ये केंद्र में राज्य मंत्री चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे और सर्वाधिक बार छत्तीसगढ़ के सांसद यही रहे विद्याचरण शुक्ल, लगभग कुल मिलाकर 9 बार सांसद रहे छत्तीसगढ़ से। किस कलचुरी शासक ने बादल महल बनाया था? तो इसका आंसर होगा राज सिंह देव, इन्होंने बादल महल बनवाया। 19वां प्रश्न देखिए, रायपुर डायनामाइट कांड कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1942 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे बिलख नारायण अग्रवाल। किस मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भोरमदेव मंदिर को, इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहते हैं।